दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। माँ, घर में कुछ सब्जियां खत्म हो गई है, इसलिए मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। मुझे थोड़ी देर हो सकती है, परेशान मत होना। ठीक है बेटा, जा रही हो तो ध्यान से जाना, जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी चिंता रह। यहाँ तो सब्जियां अच्छी ही नहीं हैं, इसलिए मैं आगे से ले लेती हूँ। आगे वाली सब्जियां शायद अच्छी होंगी। भाभी, सब्जियां लेने आई हो? मुझे थैला दो, मैं उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां डाल देता हूँ। हाँ भाई, लो थैला। लो भाभी, सब्जियां ले लीजिए। हे भगवान, ये क्या है? ये मुझे मार डालेगा। मुझे मत मारो, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। अम, बेटा, जाकर देखो तो सही, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई। इतनी रात हो गई। हाँ दादी, ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ, माँ अभी तक नहीं आई है। क्या हुआ बेटा, इतनी डरी हुई क्यों हो? दादी, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई है? बहुत देर हो गई है, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं माँ कहाँ गई है। डरो मत बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी गोद में सुला देती हूँ। ये कैसा घर है, देखो कितना डरावना और भयानक लग रहा है। इसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? उठो तो। दादी, मैंने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। दादी, वो घर बहुत डरावना था, बहुत, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो घर कहाँ था? और हाँ बेटा, तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम सो जाओ। इतना डरो मत, कुछ नहीं होगा, सुबह तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। पता नहीं माँ कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। पर बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं काका, मेरी माँ कल सब्जी लेने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। कल रात मैं उन्हें ढूंढने गई थी। वहां मैंने एक घर देखा था और उस घर से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। हाँ बेटा, परेशान मत हो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। कल तुम मेरे साथ उनके पास चलना। कहो बेटा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हारे साथ ये कौन है और तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ बाबा, ये मेरे गांव की लड़की है। इसकी माँ सब्जी लेने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं। तो बाबा, आप इनकी मदद करो इनकी माँ को ढूंढने में। अरे बेटा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक चुड़ैल के पास ले चलूंगा, वह हमारी जरूर मदद। हाँ तो बाबा, चलो हम चुड़ैल के पास चलते हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, कृपया हमारी मदद कीजिए, मेरी माँ को ढूंढ कर ले आई। हाँ बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ होगा। ये जरूर उस राक्षस की चाल होगी। मैं अब जाकर उस राक्षस को सबक सिखाती हूँ। तुमने इस मासूम को परेशान किया है, तुमने उसकी माँ को उठाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हें भयानक परिणाम भुगतने होंगे। वापस चली जाओ चुड़ैल, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। जो मेरे कब्जे में आ गया वह कभी वापस नहीं जाता। चुड़ैल, तुम बहुत देर से आई हो, अब कोई उसे नहीं बचा सकता। या मैं शांति से आई थी, लेकिन तुमने लड़ाई का रास्ता चुना है। अंधेरे की ताकत पर घमंड करने वाले, याद रखो, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। आंखें खोलो,
अब तुम सुरक्षित हो। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या हो। कोई बात नहीं बहन, ये मेरा फर्ज था। किसी भी माँ को उसकी बेटी से दूर देखकर मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हें तुम्हारा घर और परिवार मिलना ही चाहिए था। अब सब ठीक है, चलो अपने घर लौट जाओ। माँ आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी बच्ची, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल जी, आपकी वजह से मैं आज अपनी बेटी के पास हूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी माँ को बचाया। चुड़ैल जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से एक बेटी को उसकी माँ वापस मिल गई।